हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम अपनी 7th की गणित प्रकाश का अध्याय 1 का पेज नंबर 14 का कुछ हिस्सा बचा हुआ था। पेज नंबर 14 और पूरा पेज नंबर 15 करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर। क्या दिया हुआ है, गुणनफल कितना लंबा है। नीचे दिए गए प्रत्येक बक्से में गुणन के रोचक पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। ये देखो पैटर्न दे रखे हैं कि 11 गुना 11, 111 गुना 111, 1111 गुना 1111, इधर 66 गुना 61। ठीक है। नीचे दिए गए प्रत्येक बक्से में गुणन के रोचक पैटर्न दिखाई देते हैं। पैटर्न ज्ञात करने के लिए उन्हें हल कीजिए, यानी हल करना है। ज्ञात पैटर्न के आधार पर गुणन को आगे बढ़ाइए। तो हम क्या करेंगे, हम इनको गुना करके देखते हैं। शुरू में तो हम एक दो गुना करके देखेंगे, फिर हम पैटर्न की तरफ जाएंगे। ठीक है। उन्हें हल कर गुण, यानी एक हमें गुणन को आगे भी बढ़ा के दिखाना है। जैसे अगर हम 11 को 11 से गुना करेंगे, क्या आएगा, एक एक गुना, सॉरी यहाँ काटा एक एक, तो कितना हो जाएगा, एक दो एक। हमने जब 11 को 11 से गुना किया तो हमें क्या पता चला, हमारी संख्या जो आ रही है वो आ रही है 1 2 1। ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर हम 111 को एक और गुना करके हमें देखना पड़ेगा। 111 को हम 111 से गुना कर रहे हैं, एक ने इसको किया, एक एकम एक, एक एकम काटा, एक एकम एक, एक एकम एक और एक एकम एक, फिर दो काटे, ये करेगा तो फिर हमारा 111 आ जाएगा। एक 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 दो तीन दो एक, हमारी ये गुना आ रही है। ठीक है। चलो उसके बाद हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारी जो गुना आ रही है वो आ रही है 1 2 3 2 1। हमें इस पैटर्न से क्या पता चल पा रहा है कि देखो, जब हमारे पास दो गुना थी, यानी एक एक दो बारी गुना था, तो बीच में दो तक बढ़े फिर घटे। जब हमारी एक की संख्या 3 हो गई तो हम 3 तक बढ़े और उसके बाद घटे। जूम कर देती हूँ। हम 3 तक बढ़े और फिर घटे। अब यहाँ पे हम पैटर्न को बना सकते हैं कि अगर ये 1 2 3 4 4 है तो इसका मतलब हम जाएंगे 1 2 3 4 तक जाएंगे, फिर घटना हमारी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। हम एक बढ़ा के भी लिखना, यानी 5 बारी एक को लिखें, फिर 5 बारी हम एक को लिखें। इनकी गुना कितनी होगी, 5 बार लिखा है तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। ठीक है। ये हम पैटर्न से गुना कर सकते हैं। अगला दूसरा पैटर्न है हमारा 66 गुना 61। गुना करके देखते हैं। अगर हम 66 को 61 से गुना कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, एक से गुना 6, एक छिका 6, एक छिका 6, काटा 6 चिक 36, 3 6 चिक 36 37 38 39, तो कितना आएगा, 6 6 9 और 3। गड़बड़ किया ना, 6 और 6 क्या, 6 और 6 12 आएगा, तो मुझे लगा था कुछ गड़बड़ है। 6 और 6 12, एक हाथ से लगा 9 और 1 10 और एक हाथ से फिर चढ़ा 4, तो हमारा बन गया 4 0 2 6। ठीक है, ये हाँ ये ठीक है, 4 0 2 6, लग रहा था ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका हमारा आ गया 4 0 2 6। अगली संख्या फिर गुना करते हैं, फिर हमें पता चलेगा क्या पैटर्न बन रहा है। 66 666 गुना 661, एक से किया 6 6 6 गुना 6 से किया 6 चिक 36, 3 हासिल 6 चिक 36 और 36 37 38 39, 3 हासिल 6 चिक 36 37 38 39। ठीक है। फिर हम अगले वाले में गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे 36 39 39 और 3, ये बनेगा। इसको जोड़ा हमने 6 6 और 6 12, एक हासिल 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और 6 22। ठीक है। 2 9 9 18 तो 20, 2 हाथ से लग गया, 9 और 3 12, 2 14, हाथ से लग गया 1, ये तो हमारा बन गया अगला 440 और 2 2 6। तो हमने ये पाया कि इसमें जब हमने अपनी संख्याएं बढ़ा दी, यानी हम दूसरे पर गए, तो एक 4 के बजाय 2 4 हो गए और 0 के बाद 2 बढ़ गए। इसकी अब हम इसको देख के लिख पाएंगे, इसका उत्तर कितना आएगा, 4 4 4, यानी 2 4 के बजाय 3 4 हो जाएंगे, 2 2 के बजाय हमारे 3 2 हो जाएंगे 6। ये पैटर्न है। अगला इसी पैटर्न का हमें एक और लिखना है, 4 5 गुना 6 6 6 6 1, इसका कितना हो जाएगा, 4 बारी 4 0,
2 4 बारी 2 और 6 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यानी हमने क्या करना है, हमने एक बारी इसका पैटर्न बना के देख लेना। अब इसी में करो 5 तिया कितना हो गया, 15 हो गया। दोबारा हम इसको 33 को 35 से करते हैं तो 5 से 15, यहाँ से लगे 5 से 15 और एक 16, 165 गुना 3 तिया 9 और 3 तिया 9, कितना आ गया 5, 9 और 6 17, यहाँ से लग गया 1, 9 और 1 10, ये बन गया हमारा 1175, यही बन रहा होगा ना, नहीं 9 और 6 15 में गड़बड़ होगी, 9 और 6 15, तो हमारी क्योंकि सिमिट्री आनी चाहिए, देखने में लग रहा था, तो हमारा बन गया 1155, क्योंकि उसमें ये लग रहा था ना सिमिट्री तो हमारी कोई बन ही नहीं रही, तो हमें सिमिट्री से भी आइडिया लग जाता है। जब हमने 1 3 और बढ़ा दी, इधर भी 3 बढ़ाया, तो हमारा 1 3 और 1 3 बढ़ने पर 2 बारी 1 आए, 2 बारी 5 आए, 1 3 और बढ़ा दिया, इधर भी 1 3 और बढ़ा दिया, तो इसका उत्तर कितना बन जाएगा, 3 बारी 1 और 3 बारी 5। अगला पैटर्न में हम क्या लिखेंगे, 3333 और 3035 को गुना करेंगे तो हमारा पैटर्न 1 2 3 4 बारी 1 और 4 बारी 5 बनेगा। ठीक है, हो गया। अब हम गुना करते हैं 101 को 101 से, फिर देखते हैं क्या रहता है। अगर हम 101 को 101 से गुना कर रहे हैं, जब 1 से गुना करेंगे तो 101 ही बन जाएगा, इसके नाम का 0 0 0 0 0 कर देंगे, फिर अगले के नाम का ये 0 लगेगा, 2 इससे गुना करेंगे, 2 काटे 1 एकम 1 0 1, तो हमारा आ गया 1 0 2 0 1, तो कितना उत्तर आ रहा है हमारा 1। 101 को 1 से यहाँ दिख रहा है, जब हम 101 को 101 से गुना कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 1 0 2 0 1। अब हम 102 को 102 से गुना करेंगे, अब देखते हैं हमारा क्या रहता है। 2 दूनी 4, 2 0 2 एकम 2, और यहीं पे 2 कांटे हम लगा लेते हैं, 1 दूनी 2 0 और 1 एकम 1, तो हमारा बन गया 4 0 4 0 1, तो हमारा बन रहा है 1 0 4 0 4, पैटर्न ये बन रहा है। अगले वाले में हम क्या देखेंगे कि देखो ये तो इसका दुगना हो रहा है और ये जो आखिरी वाला आ रहा है इन दोनों को आपस में गुना करके आ रहा है, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं जो बीच वाला 4 है इन दोनों को जोड़ने से बना है, आखिरी वाला इन दोनों को गुना करने से बना है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 0, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और 3 6, और क्या बन जाएगा 3 3 9, ये हमारा अगला पैटर्न बन जाएगा। इससे अगले हम बढ़ाते 104 गुना 104, इसमें क्या हो जाएगा 1 0, 4 और 4 को गुना किया 8, और हमारा इन दोनों को गुना करेंगे 4 चौक 16, तो हमारा पीछे 16 आ जाएगा। अब गुना करके चेक करना, यही आएगा, ठीक है। ये हमारे पैटर्न थे। इसमें अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनके उत्तर मैं पहले ही लिख के लाई हूं ताकि टाइम खराब ना हो आपका। ये है गुना की जाने वाली दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या और प्रत्येक स्थिति में उन गुणनफल को ध्यान से देखिए। हमने ध्यान से देख लिया, क्या गुना की जाने वाली संख्याओं में और उनके गुणनफलों में अंकों के बीच में कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध हमें दिख रहा है। क्या संबंध दिख रहा है ये देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हमने दो संख्याओं को दो संख्याओं से गुना किया तो हमें 3 संख्या मिली, दो संख्याओं को दो संख्याओं से गुना किया तो हमें कितनी संख्याएं मिली? 4 संख्याएं मिली। यहाँ पे दो संख्याओं को दो संख्याओं से गुना किया तो हमें क्या मिली? 4 संख्या मिली, ठीक है। तो हमें ये पता चला जब हम दो संख्याओं को दो संख्याओं से गुना करते हैं या तो हमें 3 वाली मिलती है या हमें 4 वाली मिलती है, ठीक है। एक को कर रहे हैं तो हमें 2 मिल रही है। अगर हम 3 संख्याएं 1 2 3 1 2 3 को गुना करेंगे तो कितनी मिल रही है? 1 2 3 4 5 वाली संख्या मिल रही है। यहाँ पे गुना कर रहे हैं 1 2 3 को हमने 1 2 3 से किया तो हमें 1 2 3 4 5 6 अंकों वाली मिल गई। यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 और 3 अंकों को गुना किया तो हमें 1 2 3 4 5 6 हमें 6 अंकों वाली मिली। इसी तरह यहाँ पे अगर हम 1 2 3 को गुना कर रहे हैं 3 वालों को तो हमें 1 2 3 4 5 हमें इस तरह 5 अंकों का मिला। इस तरह आप देखते जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, जब हम गुना करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में क्या होगा?
एक अंक को एक अंक से गुना करेंगे तो या तो एक अंक का उत्तर आएगा जैसे एक एकम एक, या दो अंकों का जैसे 9 निम 81 हमारे 2 अंक बन गए, तो या तो एक अंक आएगा 2 अंक आएगा, ना तो 0 आएगा ना 3 अंक बनेंगे। अगर हम 2 अंक को 2 अंक से गुना करेंगे उत्तर या तो 3 अंक आएगा या 4 अंक आएगा। अगले पर्सन में समझा रखा है कैसे, तीसरे पर्सन में, कि कैसे 3 या 4 अंक बनेंगे। अगर हम 3 अंक को 3 अंक से गुना करेंगे तो 5 अंक या 6 अंक बन रहे हैं। 4 अंक को 4 अंक से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, 7 अंक या 8 अंक। अब आप बोलोगे कि मैडम ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा, हम इसको कैसे याद करेंगे। इसकी बहुत आसान सी ट्रिक है, जितने अंकों को आपस में हम गुना कर रही हैं उन दोनों को जोड़ दो, एक और एक 2, या तो 2 बनेगा या इससे कम 1 बनेगा। इसी तरह 2 और 2 को जोड़ोगे या तो 4 अंक का बनेगा या 4 से 1 कम 3 अंक का बनेगा। इधर क्या आ रहा है, 3 और 3 6 अंक का बनेगा या 6 से कम 5 अंक का बनेगा। 4 और 4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 अंक या उससे कम 7 अंक। इसको हम पिछले वाले को गुना, काफ़ी जगह क्या होता है कि इसको गुना कर दो, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है, कई बार हमें 1 अंक और 3 अंक को मिला देते हैं, तो वहाँ आपको निकालना पड़ेगा कि भाई क्या बनेगा। तो इसका हमने ये वाला तरीका देखा है, ठीक है। ये आपको पता चल गया, ये हमारे पास पैटर्न है, और उम्मीद करते हो आपको ये पैटर्न याद भी हो गया होगा कि किसको किससे गुना करें तो हमें उत्तर में क्या मिलेगा। अब अगला इसका दूसरा प्रश्न क्या है, रॉक्सी कहती है 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल केवल 3 या 4 अंकों की संख्या ही हो सकती है, क्या वह सही है। यानी अगर हम 2 अंक या 2 अंक को गुना करेंगे तो या तो हमें 3 अंक मिलेगा या हमें 4 अंक मिलेगा, ये रॉक्सी कहती है, जो बिल्कुल सही कहती है। हाँ, रॉक्सी सही है, क्योंकि हमने जितना पैटर्न देखा था ऊपरी पैटर्न के अनुसार अगर हम 2 अंक की संख्या को 2 अंक की संख्याओं से गुना करें तो उत्तर में या तो हमें 3 अंक मिलेगा या 4 अंक मिलेगा, ठीक है। अगला में क्या कहती है, यह जानने के लिए रॉक्सी का कथन सही है, क्या हमें 2 अंकों की संख्याओं के साथ सभी संभव गुणन का प्रयत्न करना चाहिए या इसे पता लगाने के लिए कोई और उपयुक्त विधि है। वो क्या बोल रहे हैं, पेज कहाँ गया, कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं कि हम 2 अंक की संख्याओं को 2 अंकों की संख्या से बार बार चेक करने के लिए गुना करके देखें। भाई 10 को 11 से किया बार करते जाएं, फिर 10 को हम 99 तक गुना करें, 2 ही अंकों की ये ना, फिर अगली 2 अंक की संख्या 11 ले ली, इसको 10 से गुना करें और 99 तक गुना करते जाएं। ये चेक करने के लिए कि हमारे इसी तरह बढ़ाते जाएंगे, हम 99 को 10 से करेंगे और 99 गुना 99, ठीक है, और ये देखेंगे हमारे कितने अंकों की संख्या बनी। क्या ये तरीका है जो ये पूछ रही हैं कि क्या हमें 2 अंकों की संख्याओं के साथ सभी गुणन का प्रयत्न करना चाहिए। देखो ये तो पॉसिबल नहीं, कोई गुणन का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, या इसे पता लगाने के लिए कोई उपयुक्त विधि है। बिल्कुल उपयुक्त विधि है, ठीक है। पहले हम देखते हैं रॉक्सी ने कैसे समझाया, उसके बाद हम अपनी विधि करेंगे। वह अपना तर्क समझाती है, हम 2 अंक की 2 संख्याओं के गुणनफल में प्राप्त अंकों की संख्या के बारे में जानना चाहते हैं। क्या कहना चाह रही है कि अगर हम 2 अंकों की संख्याओं को, यानी कोई नंबर है उसको गुना कर दे जिस अगले में भी 2 नंबर है, तो क्या हमें कितना उत्तर मिलेगा, कितने अंकों वाली मिलेगी। तो कहते कि मैं जानना चाहती हूँ। इस तरह का सबसे छोटा गुणनफल जानने के लिए 10 गुना 10 ले लेती हूँ। भाई 10 से सबसे छोटा गुणनफल हमारा क्या है, 10 गुना 10। 10 से छोटा हम ले नहीं सकते, 10 से छोटा 9 लेंगे। अगर हमने 9 गुना 10 किया तो 1 अंक गुना 2 अंक हो जाएगा। अगर हम 10 गुना इसको 9 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 2 अंक गुना 1 अंक, ये भी नहीं बचेगा। मान लो हम इधर 100 गुना इधर 100 कर दे तो हमारा 3 अंक बाई 3 अंक हो जाएगा। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी 10 होती है और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इन दोनों को गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 दाइयाँ 100, हमें कितने अंक मिल गए, 3 अंक मिल गए। तो यानी ये पक्का है, 3 अंक से छोटा कोई भी अंक हमें उत्तर में नहीं मिलने वाला अगर हम 2 अंक को 2 अंक से गुना करें, ठीक है। बड़ी से बड़ी क्या संख्या मिलेगी, अगर हम 99 को 99 से गुना कर दें, ठीक है, जो भी उत्तर आएगा करे गुना, 99 को 99 से गुना करें तो क्या, चलो ये अगले में समझाऊंगी। तो उसने कहा कि अगर हम गुना करें तो हमें 3 अंक मिल जाएगा, ठीक है।
इसलिए हम कहते हैं 10 गुना 10 ले लेते, तो इसलिए हमें अतिरिक्त सभी गुणनफल 100 से बड़े होंगे, यानी जितने गुणनफल आएंगे हमारे 100 से बड़े होंगे, 3 अंकों से बड़े, 3 अंक या 3 अंकों से बड़े होंगे। ऐसा सबसे बड़ा गुणनफल ज्ञात करके मैं 3 अंकों की न्यूनतम को गुना करके यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या उत्तर हो सकता है, उसने 3 अंक की सबसे छोटी से गुना किया तो हमारा मिला 10,000 प्राप्त करूंगी। अतः 2 अंकीय संख्याओं का गुणनफल सदैव 10,000 से कम होगा। इसने क्या किया, रॉक्सी ने, इसका समझाती हूँ। रॉक्सी ने क्या किया, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को गुणनफल किया, उत्तर आएगा 100। फिर इसने, ये हमारा कितना हो गया, 3 अंक हो गया। फिर रॉक्सी ने क्या किया, जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुना कर दिया। कितना उत्तर आ गया हमारा, 10,000। ठीक है, ये कहता है कि ये देखो यहाँ पर 3 लिया तो ये 10,000 आया, तो जो इससे छोटी संख्या को हम गुना करेंगे इसका उत्तर 10,000 से तो कम ही होगा। चाहे 9,000 हम मान के चले, 9,999 हो जाए, ये 4 अंक हुआ। ठीक है, तो उसने ये पाया कि जो आएगा या तो 3 अंक या 4 अंक होंगे, यानी 3 अंक से या 3 अंक से बड़ा होगा और 5 अंक से छोटा होगा। उसने ये तरीका बताया। ठीक है, अब ये पूछता है क्या इसे पता लगाने का कोई और उपयुक्त विधि है? बिल्कुल है। वो हम क्या करेंगे ये देखो, जो मैं आपको अब बताऊंगी। सभी 2 अंकों की संख्याओं को गुणन करने की आवश्यकता नहीं है। उसे पूछा था ना कि क्या हमें गुना करना चाहिए, तो हम बताएंगे गुना करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस विधि से भी रॉक्सी का कथन की जांच कर सकते। किस विधि से? हमने क्या किया, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 ले ली, उसको गुना किया 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 से। उत्तर क्या आ गया हमारे पास, 3 अंकों की संख्या 100 आ गई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 ली, फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 ली, इसका उत्तर है 9,801। इसका कहने का मतलब हमारा ये है, हम 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये हमारे पास उत्तर आ रहे 100 से लेके 9,801। 2 अंकों की जितनी भी संख्याओं का गुणन होगा इन 2 संख्याओं के बीच का होगा, या तो वो 3 अंक होंगे या 4 अंक होंगे। ठीक है, तो हमने यही पाया कि 2 अंकों को 2 अंकों से गुना करें या तो 3 अंक की संख्या बनेगी या 4 अंक की संख्या बनेगी। सभी 2 अंकों की संख्या का गुणन 100 3 अंक से लेके 9,801 4 अंक के बीच का होगा। ये बच्चों आपका उत्तर है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ, पूरा आप देख पाए। ये थोड़े ट्रिकी है क्वेश्चन, बट ये तरीका है इसको हल करके दिखाने का। कितने अंकों का हो सकता है, सबसे छोटी से गुना करके देख लो, सबसे बड़ी से गुना करके देख लो, तो आपका उत्तर हल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथे में कह रहे क्या 3 अंकों की संख्याओं को दूसरी 3 अंकों की संख्या से गुना करने पर 4 अंकों की संख्या प्राप्त होगी? देखते हैं। क्या 3 अंकों की संख्या को दूसरी 3 अंकों की संख्या से गुना करने पर हमें 5 या 6 अंक की संख्या मिलेगी? मैंने आपको तरीका बताया था ना उसमें। ये देखो कि अगर हम 3 अंक से 3 अंक की संख्या को गुना करेंगे तो इसका इन दोनों को जोड़ो 6 बनेगा, और 1 कम कर दो तो 6 अंक की बनेगी या 5 अंक की बनेगी। तो ये पूछ रहे क्या ये 4 अंकों की संख्या प्राप्त होगी? तो नहीं लिखेंगे, नहीं प्राप्त होगी कि नहीं। 3 अंकों की संख्या को दूसरी 3 अंकों की संख्या से गुना करने पर 5 या 6 प्राप्त होगा। ये लिख सकते हैं 4 अंकों की संख्या प्राप्त नहीं होगी। 4 अंकों की संख्या प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। 5वां प्रश्न क्या कहता है, क्या 4 अंकों की संख्याओं को 2 अंकों की संख्या से गुना करने पर 5 अंकों की संख्या प्राप्त होगी? करके देखते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले ली, हाँ चेक करते हैं, और हमने 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले ली, कितनी बन गई? 1,000 को 10 से गुना 10,000, ये हमारे पास 5 अंकों की संख्या बन गई। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली, इन दोनों को गुना करेंगे तो ये उत्तर आएगा, यानी ये जो उत्तर है 6 अंकों की संख्या बन गई। तो कहने का मतलब ये है
4 और 2 वाली संख्याओं को हम जब गुना करेंगे तो या तो हमें 6 अंकों की संख्या प्राप्त होगी या 5 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? 4 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुना करने पर 5 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। बिल्कुल होगी, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। ठीक है, ये आपका 5वां प्रश्न है। अब अगला क्या है? नीचे दिए गए गुणन कथनों को देखिए, क्या आपको कोई पैटर्न देखते हैं? ये देखती है क्या ये पैटर्न अन्य संख्याओं पर लागू होगा? पैटर्न मैंने क्या बताया था? अगर 1 और 1 को गुना करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? इन दोनों को जोड़ेंगे 2 और 2 से 1 कम 1। 2 और 1 3 को जोड़ा 3 आया तो ये तो 3 अंक मिलेगा। 3 से 1 कम 2 अंक मिलेगा। जब हम 2 अंक और 2 अंक को जोड़ रहे तो इन दोनों को जोड़ा क्या बना? 4 अंक की संख्या मिलेगी या 4 1 से 3 अंक की बनेगी। 3 और 3 को जोड़ा तो हम या तो हमें 6 अंक मिलेगा, 6 से 1 5 अंक बनेगा। अब हम बहुत आसानी से देख के बता सकते हैं, जब 5 अंक को 5 अंक से गुना करेंगे तो 5 और 5 को जोड़ा तो क्या बना हमारा? या तो 10 अंक या 10 से 1 कम 9 अंक। ठीक है, जब 8 और 3 को हम गुना करेंगे तो 8 और 3 कितना बन गया? 11, या तो 11 अंक या 11 से 1 कम 10 अंक। ठीक है, 12 और 13 को जोड़ा तो ये तो 25 अंक की हमें संख्या मिलेगी या 25 से 1 कम 24 अंक की मिलेगी। ये हमने पैटर्न से हमें पता चल गया। आपको भी आसानी रहेगी, कोई भी 2 अंकों की संख्या गुना कर रहे हैं उन दोनों को जोड़ो, या वो उतने अंक मिलेंगे या उससे कम मिलेंगे। इससे आगे क्या है, बड़ी संख्याओं के बारे में आकर्षक तथ्य, वो हम ये वीडियो कल करेंगे। तब तक कि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करते रहना। आपके कमेंट से, क्योंकि मैं आपको सीधा तो उससे बात कर नहीं पा रही, आपको जानती नहीं, तो आपका फेस नहीं देखा, मुझे ये नहीं पता आप मुझे कहाँ से देख रहे हो। आप मुझे कमेंट करते रहोगे कितनी क्लासेज चल रही है, क्या सिलेबस चल रहा है, कौन सा लेसन चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगेगा मैं लाइव बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और जो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।